को बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो हमें पढ़ाई के लिए प्रेशर देते हैं घर वाले, और स्कूल्स में भी हमें बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं कि बस मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है आजकल, बस हमें पढ़ने के लिए प्रेशर करते हैं। अगर 7-8 घंटे नहीं पढ़ोगे तुम लोग तो कुछ नहीं होगा। मतलब हमें मतलब एक तरीके से हमारी सब कुछ बंद कर दिया। तो पढ़े और अपने मन से पढ़े, किसी के प्रेशर में आके ना पढ़े, और ना कुछ ज़्यादा इतना पढ़ ले कि वो सब भूल जाए। क्योंकि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा एक मेरे फ्रेंड का, जो बहुत बच्चा ब्राइट स्टूडेंट था, 12th तक वो फर्स्ट आया था। बट 12th में जब बोर्ड का पेपर के दिन वो बहुत ज़्यादा और इतना पढ़ लिया, इतना प्रेशर था उस पर कि वो बंदा 50% मार्क्स लाया जो 96-95 लाता था, और वो 50% मार्क्स ला के सुसाइड कर लिया था। कि मुझे पता है डैड कि आप मुझे मतलब प्यार करते हो, और इसलिए मतलब आप भी चाहते हो कि मेरा फ्यूचर अच्छा होए, इसलिए आप मुझे मतलब अच्छे स्कूल में भेजते हो कि मेरा फ्यूचर अच्छा होए। और लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है आप मुझे पढ़ने के लिए बोलते हो, मुझे पता है कि आप मेरे भलाई के लिए बोलते हो, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम मेरा है, मुझे पता होता है कि कैसे मतलब मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैं जब पढ़ाई करता हूँ अपने दिल से पढ़ाई करता हूँ, और उस टाइम मुझे अच्छा भी लगता है। आप बोलते हो कि सुबह पढ़, रात को पढ़, दिन भर पढ़, तो मतलब उससे मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, और उस टाइम थोड़ा गुस्सा टाइप का भी आता है जिससे मतलब पढ़ नहीं पाता। तो यही है कि आप बस मुझ पर थोड़ा विश्वास करो कि मैं जब भी पढ़ता हूँ दिल लगा के पढ़ता हूँ, और आपको आगे मतलब अच्छे मार्क्स ही दिलाऊँगा। आपको जो चाहिए मतलब जो आपको मुझ पे विश्वास है मैं वो पूरा करके दिखाऊँगा। बस ये है कि पढ़ने से ही कुछ आगे बढ़ सके। जैसे मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, पढ़ने के अलावा ऐसी बहुत चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, पर मम्मी कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से ही हर चीज़ें होती है। मम्मी को बोलता हूँ पढ़ना क्या कहते हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ ना, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि 12th पास कर लूँ, उसके बाद मैं सब कुछ करूँगा, कुछ तो स्टार्ट करूँगा। जिससे कहते हैं पढ़ने का मन ही नहीं करता। पढ़ने से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना वो बहुत गंदी लगती हैं। और क्या कहते हैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो हम पढ़ते हैं, अगर हमें घर वाले हमें फोर्स करते हैं बहुत कि मतलब इधर खेलने कूदने मत जाओ, मतलब फ़ोन टीवी सब बंद कर देते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, फिर हमें बोलते हैं कि ना दिन में कम से कम 7-8 घंटे पढ़ते रहो। लेकिन ना हम जो दिल से पढ़ते हैं ना 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, खुद से जब हमें खुशी मिलती है ना कि हम पढ़ रहे हैं, तो दिल से पढ़ते हैं ना तो हमें वो मतलब याद रहता है। एग्ज़ाम टाइम पे अगर हम वो 7-8 घंटे जो पढ़ा था ना वो याद करेंगे ना तो उस टाइम नहीं आता है। लेकिन ना अगर जो हम 2-3 घंटे पढ़े थे ना वो हम याद करते ना, क्वेश्चन देखते ही याद आ जाता है। लेकिन ना इस वजह से ना हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि घर से बाहर मत जाओ, पढ़ते रहो, टीवी बंद कर देते हैं, फ्रेंड से मिलना बंद कर देते हैं। लेकिन ना हम उस टाइम पढ़ने तो बैठ जाते हैं उनके डर से कि हमें डांट पड़ेगी या मारेंगे, लेकिन ना वो हम पढ़ते हैं जो हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता। बस मुझे पता है कि अभी मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा करना है। अब जैसा होगा जो रिज़ल्ट देखा जाएगा, मैंने अभी अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा ही परसेंटेज आए बस मुझे एक अच्छे मार्क्स लेके एक रेगुलर कॉलेज में पढ़ना है। मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और अगर मैंने अपना एजुकेशन के सहारे अगर अपना फ्यूचर अगर मैंने अपना ब्राइट नहीं करा, स्कोप नहीं खोले, तो एक ही अपॉर्चुनिटी रहती है मैरिज की, वो तभी मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे ये बहुत कुछ करने का मन है और करना चाहती हूँ मैं। मतलब इतना बड़ा नाम तो कमाना नहीं चाहती, बस मैं इतना करना चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, चाहे कमा कर करूँ चाहे पढ़ाई करके करूँ, कुछ भी करूँ पर करना चाहती हूँ। मुझे याद है कि मेरी इंग्लिश वाली मैम ने कहा था, गर्ल्स कैन मेक द फ्यूचर ब्राइट इफ़ दे स्टडी हार्ड। 3 घंटे हम दिल लगा के पढ़ रहे हैं ना तो हमें हम अच्छे से आ रहा है वो। अगर हम वही अगर आपके बोलने से प्रेशर से हम 7-8 घंटे भी पढ़ लेंगे ना उसमें से हमें कुछ भी नहीं आएगा साइड से। लेकिन अगर हम जो पढ़ते हैं वो हमारे समझ में भी आता है और अच्छा उससे करते भी हैं। बस हमारे ऊपर विश्वास रखें कि पढ़ 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 की पूरी लाइफ ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही है। हम अपनी मर्ज़ी से जो पढ़ते हैं हम उतना ही अच्छा पढ़ते हैं, और आप इतना बिलीव करो कि हम जो अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं उसमें भी हम आपको खुश कर देंगे। बस आप इतना बिलीव रखो। मेरे पापा ने मम्मी ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा, अच्छे से ट्रीट करा है इक्वली, जो चाहिए वो हमें मिलता है, बिना कुछ कहे भी हमें मिल जाता है। तो लेकिन मेरी बहुत से ऐसे दोस्त हैं मतलब जिनको ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका शुरू से ही जो सोसाइटी में जो चला आ रहा है वो अब तक होता है। तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, कि हम लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं आगे। किसी की काबिलियत नहीं बताते, मौका मिलने पर हर बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखा सकता है।